से कैसा अनुभव होता है वो स्वयं जानते हैं। और आज बहुत से गुरु भाई नए भी हैं, गुरु बहन लोग जिनको सेवा के बारे में पता होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद किस किस प्रकार का करना पड़ेगा, कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो सबसे बड़ा बात ये है कि अभी जो छोटू बोल रहे थे कि समय हमारे पास नहीं है, और ये तो अच्छी बात है कि शासन प्रशासन भी आया हुआ है, कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास लेटरिन बाथरूम का तैयारी है, साफ सफाई है, नहाने वाला, और उसके साथ साथ में बहुत सारे चीज़ हैं। स्वामी जी का दया है वो तो पूरा होगा ही, और नहीं भी होगा भी तो दुख सुख तो हम ही लोग को ही होगा। लेकिन हम लोग को बताओ, स्वामी जी का आदेश आते ही हम लोग तैयार होके आ गए ना। क्या चीज था ऐसे हमारे साथ जो अचानक उठा के ले आए? अन्य सदगुरु की जो शक्ति है, आप हम सब लोग को अपने घरों से निकाल दिए। आज ही खबर मिले और आज ही निकल जाए हम, तो स्वामी जी हम लोगों को चाहते थे कि इन शिष्यों के आने से मेरे कार्य हो जाएगा, लेकिन कार्य में बाधाएं भी आते हैं। जैसे कहीं हम मोबाइल में हैं, या फिर मोबाइल तरफ दिमाग है, या हम एक दो जन खड़े होके बात कर रहे हैं। देख रहे हो आज आप हम सब लोग सेवा के कितना देर, आधा डेढ़ घंटा काम कर रहे हैं, नाश्ता के लिए जा रहे हैं आप हम, तो जाना ही चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आते हैं, वहाँ नाश्ता कब पड़ गया, वहीं हम लोग को तो 11 बज गया। फिर वहाँ से आए, यहाँ 12-1 बज गया। फिर चले गए खाना खाने, तो वापस आ रहे हैं कुछ देर के बाद। तो सेवा कैसे होगा बताइए? समय तो आने जाने में तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन जब सेवा में जब हम कोई चीज मिला है, या घास काटने का या कुछ भी करने का, उस समय पसीना निकलना चाहिए आपका, हमारे, है ना। जो चीज में हम लगे हैं वहां थोड़ा पसीना निकलना चाहिए, तभी अपने आप को भी आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं कुछ किया। आप हम जब यहाँ जो सर्वेद महामंदिर के जो आंगन में जो सेवा कर रहे हैं, आसपास पूरी ब्रह्म विद्या सदगुरुदेव जी महाराज की शक्ति लगी हुई है, और यहाँ जो भी हम लोग करेंगे उसका एक अनुभव तुरंत शाम के हम लोग को पता हो ही जाएगा कि हमको क्या एक सदगुरु का जो सेवा करने से आनंद आता है। तो गुरु भाई बहन, ये जो चीज करने के लिए आए हैं हम लोग, मोबाइल में ध्यान ना दें। घर में अगर फोन करना है तो शाम के समय इस समय 1 घंटा करें, जिससे भी बात करना 1 आध घंटा करें, या फिर हम लोग का सेवा करते समय एक दूसरे से ज़्यादा बात ना करें। और कोई बैठा है तो उसको भी डांट के नहीं बोलना है कि गुरु बहन समय हो गया, चलिए उठिए, क्या करना है। यानी बोलने का भी तरीका ये होना है कि कोई बड़ी है या कोई छोटी है, डांटना भी नहीं है हम लोग को, है ना। डांट भी नहीं सकते क्योंकि हम सब गुरु भाई हैं, लेकिन बोल सकते हैं। कैसे बोलना है? दर्द भी ना हो और काम भी हो, ऐसा बात भी करना पड़ेगा आप हम लोग को। और दूसरी बात है, अभी हम लोग बीच में आए हैं आप लोग के साथ में, तो हमारे ऊपर जो यहाँ के लीडर हैं वो लोग हम लोग को बोलते हैं, है ना। आप लोग को हम लोग बोलते हैं, वो लोग बोलेंगे तो आप लोगों में से कोई भी हो जो यहाँ हम लोग को बोलते हैं ना। अभी 2-4 लोग मिले थे हम लोग को जो यहाँ देख रेख करते हैं, गुरु भाई लोग, वो लोग बुलाते हैं तो तत्काल निकलना है ना। या फिर हम लोग बोलते हैं तो निकल जाना, चाहे वो 1 जन को बुला रहे थे, 1 जन भी कोई भी चला जाना है। जो भी सेवा है बुलाएंगे ना कोई चीज के लिए बुलाएंगे, तो यहाँ का काम छोड़ के कैसे जाऊंगा? ऐसा नहीं, वो बुला रहे तो जाना ही है उसको छोड़ के, क्योंकि जो भी करना है कराना उनको है, वो लोग कराएंगे। तो कभी भी हम लोग कभी फोन करते हैं या फिर वो लोग फोन करते हैं तो निकल जाना है, चाहे किसी भी प्रकार का सेवा हो, तभी जाके हम लोग सेवा कर पाएंगे। या फिर जैसे हम लोग दोस्ती अरे मैं क्यों जाऊंगा, हम लोग 3-4 लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी मन होता है कभी कभी। अरे हम लोग कैसे जाएंगे? उसमें यही बात करना है कि गुरु भाई 2 लोग बोल रहे हैं तो आप लोग दोनों यहाँ करिए, हम 2 इधर जा रहे हैं, है ना। ऐसा हो सकता है ना। हम लोग 2 लोग को बुला रहे हैं, हम लोग इधर जाते हैं, आप लोग इसको देखिए। और इतना है, चाहे गड्ढा खोदने में है या जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बल बुद्धि लगाना पड़ेगा, बल भी लगाना पड़ेगा, विचार को भी लगाना पड़ेगा, और हमारे विचार भक्ति और सेवा की तरफ रहना चाहिए।
कुछ चीज को भूलने आए ना हम लोग, घर जाने के बाद तो फिर याद आई गई, लेकिन यहाँ आए हैं ना, तो यहाँ एक हमारा कर्म स्वयं का बनने के लिए आया। जो भी सेवा में आता है ना, उसका विचार, उसके अंदर की कुछ भावनाएं बदल जाते हैं यहाँ पर आने के बाद। हम सब लोग सेवा से ही बदले हैं, स्वामी जी का दया से ही बदले हैं हम लोग। और हम लोग को सेवा रहता है तभी हम लोग को खुशी लगता है, सेवा नहीं रहे तो ऐसा लगता है कि हम लोग कहाँ फंस गए। तो ये समय का भी बहुत कम है और समय से पहले हम लोग को तैयार भी होना है। तो जो बोलते हैं उसमें थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। जैसे 10 यानी दिन भर का काम है तो कम से कम उसको 8 घंटा या 7 घंटा में उसको पूरा करने का बल लगाने का प्रयास करना है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, है ना। ऐसा कर सकते हैं ना अपन। हाँ, तभी हम लोग को पिछले बार भी 21,000 के समय में वही बात मैं रखा था। जब हम लोग बैठक रखे थे, बैठक रखने के बाद जब बैठक में एक दूसरे का संगठन बात हुआ तो उस दिन से देख रहे थे कैसे काम होने जी, खूब गति आया था। आज भी शायद छोटू लोग के अंदर में यही भाव है कि कोई गुरु बहन, ऐसा भी होता है ना, घर से फोन आ गया तो पूछते हैं क्या कर रहे हो उन्होंने, फलाना ढिकाना, ये सब बोलना ही पड़ता है। तो उनको ये बोलना है कि शाम के होगा माँ, अभी काम है, या भैया अभी काम है हम लोग सेवा में। तो कहीं घर से फोन आता है तो 2 मिनट का 4 मिनट बढ़ ही जाता है, वो लोग और खुशी रहते हैं। मुन्नी वहाँ गई है तो और थोड़ा देर बात करेंगे ना, उनका भी खुशी रहता है। लेकिन उन लोग ये नहीं मालूम कि इन लोग कितने बिजी में है, क्या है। वो लोग तो यही बोलेंगे गए हैं तो बात कर लेते हैं थोड़ा, ऐसा होता है। तो उनको हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही बात है और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हम सब लोग को इसी चीज में ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम लोगों को भोजन के लिए भी कभी कम ज्यादा भी होता है ना। और ये भी बात है कि कभी ज्यादा लेके फेंकना भी नहीं चाहिए। बेटा आप लोग देखे हैं, गरीब से गरीब गुरु भाई मुट्ठी अन्न देते हैं और वो मुट्ठी अन्न का पैसा चावल यहाँ पहुँचता है, जय सदगुरुदेव बोल के निकाल के देते हैं। तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि गिनती वाइज बनता है ना, यहाँ के जो कहने का मतलब है, जो भोजन में मिस्त्री है वो कितना किलो में कितने लोग किलो होगा ऐसा तौल के बना, तो उसमें से हम लोग जितना खाते हैं ना उससे थोड़ा बहुत ज्यादा रखते हैं और ले जाकर फेंक देते हैं। हमारा पीछे वाला गुरु भाई भूखे रह जाता है, वही चावल अगर बच जाता वहां रहता तो खाता कि नहीं खाता, खाता ना, पूरा हो जाता शायद। लेकिन हम ज्यादा लेके फेंक देने के कारण उसके लिए नहीं पूरा, फिर दूसरा बनाना पड़ा, गैस भी गया और उसको मेहनत भी ज्यादा लगा, ऐसा होता है। इतना ही लेना है हम लोगों को जितना हम लोग को खाना है। और यहाँ तो ऐसा है बेटा, एक आध दाना अगर थाली से बगल गिर गया ना, उसे भी उठा के खाएंगे तो ही आप। और अनाज का जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे ना, दुनिया में किसी चीज की इज्जत नहीं कर पाएंगे आप। ना भगवान की इज्जत कर पाएंगे, ना माँ बाप की इज्जत कर पाएंगे, ना किसी का इज्जत नहीं कर पाएंगे। जो अनाज का अगर इज्जत जो करता है ना, उसके साथ में सभी लोग हैं। अन्न देव जो है ना, सारा भूमंडल में हर एक जीव के लिए प्यारा है। एक बार भगवान भी नहीं रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन अन्न नहीं रहे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि पेट पहला चाहिए ना। पेट ही है तो ही भजन होगा, कहते हैं ना। कभी कभी स्वामी बड़े भैया भी कहते हैं, जब पेट में कुछ रहेगा तभी भजन होगा। तो इसीलिए सब चीज का भी बहुत ही करना, इज्जत करना है, व्यवहार से हमको सीखना है, यही सीख है। ठीक है, फिर यही बात है ना छोटू जी।